वेलकम स्टूडेंट्स। उत्तराखंड दूरदर्शन के ज्ञानदीप कार्यक्रम में आप सब बच्चों का स्वागत है। और बच्चों, आज का जो हम लेसन 7 पढ़ रहे थे और उसमें पार्ट फर्स्ट जो है पूरा कर दिया था, उसी पार्ट को इस सेशन में आगे करते हुए सबसे पहले हम जो हमारी अपनी जो मेंटल एक्सरसाइज है, अपने विवेक को ताज़ा तो रखने के लिए हम सबसे पहले जो है आनंदम की इस एक्टिविटी को करते हैं। तो सभी बच्चे सबसे पहले अपनी आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करते हुए धीरे धीरे श्वास को भरते हुए, श्वासों पर नियंत्रण करते हुए, अपने आसपास के सराउंडिंग्स को की ध्वनियों को पहचानते हुए, उनको महसूस करते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए पुनः इसी क्रिया को दोबारा दोहराते हुए सांस भरते हुए और सराउंडिंग्स की जो साउंड्स हैं उन पर केंद्रित करते हुए ध्यान को, आंखें बंद, धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए पुनः एक बार फिर सांस को भरते हुए अपने आसपास के साउंड्स को महसूस करते हुए एकाग्र होकर के, ध्यानचित होकर के धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए अब सभी बच्चे अपनी आंखें खोल देंगे। रिलैक्स। बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह रावत, सहायक अध्यापक, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय जमनीपुर, और हमने जैसे कि लास्ट सेशन में बात की थी, लेसन 7 हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें पार्ट फर्स्ट में हमने बातचीत की थी और टॉपिक हमारा पास जो पार्ट है फेयर प्ले, और उसमें हमने पार्ट फर्स्ट में बात की थी कि किस प्रकार से जुम्मन और अलगू दोनों बहुत फास्ट फ्रेंड हैं और जुम्मन के साथ उसकी चाची रहती है और किस प्रकार उनके बीच में जो एक एग्रीमेंट हुआ था कि जुम्मन चाची ने जो है पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम, अपने जुम्मन के नाम हस्तांतरित कर दी थी और अपेक्षा में ये कहा था कि जो है तुम मेरी देखभाल करोगे। लेकिन समय के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं जुम्मन और उसकी जो वाइफ है वो अपने वादे से मुकरने लगे और इस प्रकार जो है जुम्मन की चाची जो है बहुत परेशान होने लगी और वो अपना इस परेशानी को लेकर के गांव के लोगों से उसने बातचीत की और उसके साथ साथ जब उसने जो है पंच वहां पर से आग्रह किया कि मुझे जो है न्याय दिलाया जाए, तो पंच के रूप में जब अलगू को नॉमिनेट किया गया तो अलगू ने अपना आगे क्या डिसीजन दिया, उसके बाद क्या हुआ, दोनों के बीच में इनकी फ्रेंडशिप कितनी रही, तो इसी को लेकर के अब हम आगे इसी टॉपिक को पार्ट सेकंड को पढ़ेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। लास्ट सेशन में हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि किस प्रकार से जो है मामला पंचायत में गया और उसके बाद क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं इस पार्ट के पार्ट सेकंड में। फिफ्थ है, द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। पंचायत हेल्ड हुई द सेम इवनिंग, उसी शाम को, अंडर द ओल्ड बनियान। ओल्ड बनियान, बनियान माने पुराना बरगद का पेड़, ओल्ड बनियान ट्री यानी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जो है उसी शाम को पंचायत बैठी या पंचायत बुलाई गई। जुम्मन stood up and said, जुम्मन खड़ा हुआ और बोला, the voice of the punch is the voice of God. Voice, आवाज, of the punch, जो पंचों की आवाज होती है, is the voice of God, यानी ईश्वर की आवाज है, यानी जो पंच की आवाज है वो ईश्वर की आवाज है। अगर हम दूसरे अर्थों में से कहें कि जो पंचों का निर्णय है वो ईश्वर का निर्णय है। Let my, आगे चलते हैं, Let my aunt nominate the head punch. अब मेरी आंट जो है हेड पंच को या पंच को जो है मुख्य पंच को क्या करेगी, नॉमिनेट करेगी, नियुक्त करेगी। आई विल अबाइड हर डिसीजन, और मैं उसके डिसीजन को क्या करूंगा, स्वीकार करूंगा या मानूंगा। सिक्स्थ है, द पंच नोज नाइदर फ्रेंड्स नॉर एनिमी। पंच क्या होते हैं, ना ही किसी के जो है मित्र होते हैं, ना ही किसी के दुश्मन होते हैं। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी। तुम्हें अलगू चौधरी के बारे में क्या कहना है। हु इज अलगू चौधरी? अलगू इज चौधरी इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द जुम्मन। तो व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, अलगू चौधरी के बारे में क्या कहना है या क्या कहते हो। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, अनाउंस माने घोषणा की, उस वृद्ध महिला ने घोषणा की। हु इज ओल्ड लेडी? शी इज द आंट ऑफ जुम्मन। फाइन, अच्छा, बहुत सुंदर। रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मतलब मेरे साथी अलगू को जो है क्या कर दिया है, जो है नियुक्त कर दिया गया है, तो बड़ा खुश हुआ, उसे रिलैक्स हुआ, उसे ये महसूस हुआ कि अब जो भी डिसीजन होगा मेरे फेवर में होगा। तो फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। चाची, यू आर एवर ऑफ माई फ्रेंडशिप
विद जुम्मन। जुम्मन ने कहा, चाची आपको मालूम है, आपको पता है कि जो है मेरी और जुम्मन की, मेरी और उसकी क्या है, मित्रता है। सेड अलगू, अलगू ने कहा कि चाची आपको क्या पता है कि मेरी और जुम्मन की मित्रता है। सेड अलगू, आई नो दैट, मैं जानता हूँ। रिप्लाइड द आंट, आंट ने क्या किया, उत्तर दिया। आंट बोली, मैं जानती हूँ, बट आई आल्सो नो, मैं ये भी जानती हूँ, दैट यू विल नॉट किल योर कंसर्न्स ऑफ द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, मैं जानती हूँ कि तुम मित्रता से बढ़कर तुम जो है अपनी आत्मा की आवाज से या अपने अंदर की आवाज से जो है क्या करोगे, निर्णय दोगे। आई नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसर्न्स फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, गॉड ईश्वर लिव्स रहता है इन द हार्ट ऑफ द पंच, ईश्वर जो है पंचों के हृदय में रहता है। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, फिर उसने दोबारा उसी बात को रिपीट किया, और जो पंचों की जो आवाज होती है वो ईश्वर की आवाज होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और ओल्ड लेडी जो वृद्ध महिला थी यानी जुम्मन की चाची ने जो है अपना केस जो है क्या किया, एक्सप्लेन किया, उसको जो है बताया। जुम्मन सेड अलगू, जुम्मन सेड अलगू, जुम्मन अलगू से बोला, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, तुम और मैं क्या है, बहुत पुराने मित्र हैं। यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, हम दोनों पुराने मित्र हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी चाची, अलगू ने बोला कि योर आंट इज एज डियर टू एज यू, तुम्हारी चाची मुझे उतनी ही प्रिय है जितने कि तुम। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, जितने कि आप हो उतनी मुझे आपकी चाची भी प्रिय है। नाउ आई एम ए पंच, अब मैं इस समय क्या हूं, पंच हूं। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, यू तुम्हारी या आपकी, एंड योर और तुम्हारी चाची, आंट आर इक्वल, इक्वल मीन हो गया बराबर, समकक्ष, बिफोर मी माने मेरे सामने, तुम और तुम्हारी चाची अब मेरे सामने क्या हो, बराबर हो या समकक्ष हो या समान है। क्यों ऐसे बोल रहा है, क्योंकि वो इस समय किसका रोल कर रहा है, एक पंच का, जो वॉइस ऑफ गॉड की जो बात की रही है कि जो ईश्वर की जो आवाज होती है, जो पंच जो है ईश्वर की जो आवाज है, वो कह रहा है कि मैं इस समय जो है पंच हूं और मेरे लिए इस समय तुम दोनों और तुम्हारी जो है आंट जो है क्या, दोनों के दोनों क्या है, बराबर हैं। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपनी सुरक्षा के बारे में या तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें क्या अपने बचाव में कुछ कहना है या अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हो। 3 years ago बिगेन जम्मू, अब जुम्मन, अब 3 years ago 3 वर्ष के पहले, जो 3 वर्ष पुरानी जो कथा है, बिगेन जुम्मन माय आंट ट्रांसफर्ड माने होता है स्थानांतरित करना, है ना। जो जमीन जायदाद के जो कागज थे, जो प्रॉपर्टी के जो कागज वगैरह थे, वो सारे जो है आंट ने किसके नाम हस्तांतरित कर दिए, जुम्मन के नाम। तो जुम्मन माय आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू, प्रॉपर्टी माने होता है संपत्ति, टू मी आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर, और मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने वादा किया था, तो सपोर्ट माने उसकी मदद करना, उसकी सहायता करना, हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, यानी जब तक वो जिंदा रहेगी या जब तक वो जीवित है तब तक मैंने उसकी देखभाल का क्या किया था, टेक केयर ऑफ माने उसकी देखभाल करने का या सपोर्ट करने का क्या लिया था, प्रॉमिस किया था, वादा किया था। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने किया जितना मैं कर सकता था। आई हैव डन ऑल, मैंने सब कुछ किया, आई कुड जितना मैं कर सका। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ quarrels बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन समय के साथ गुजरते हुए जो है कुछ वर्षों के बाद जो है बिटवीन माई वाइफ, मेरी और उसके बीच में, हर मीन्स आंटी के बीच में, जो है आंट के बीच में क्या हो गई, झगड़ा शुरू हो गया। क्वेरल्स माने होता है झगड़ना, झगड़ा शुरू हो गया। बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन मैं इसको रोक नहीं पाया। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फॉर मी, और अब जो है नाउ माई आंट, अब मेरी चाची जो है, क्लेमिंग माने होता है मेरे पे जो है, क्लेम माने को क्लेम करना, मंथली अलाउंस मतलब मुझे मासिक भत्ता देने की, क्लेम करने की बात कर रही हैं फॉर मी, मेरे से। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, बस यही मुझे कहना है कि अब जो है मेरे आंटी जो है मुझसे जो है मंथली अलाउंस की क्लेम की बात कर रही है, जो कि मेरे लिए संभव नहीं है, मुझे यही कहना है। नाउ 7th है, जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। देन अलगू अनाउंस, तब अलगू ने घोषणा की, वी हैव गॉन इनटू मैटर केयरफुली, हमने जो है वी हैव गॉन मतलब हमने सुन लिया या समझ गए हैं, इनटू द मैटर केयरफुली, मैंने पूरे मामले को हमने बहुत सावधानी पूर्वक जो है समझ लिया है, पढ़ देख समझ सुन लिया है। इन अवर ओपिनियन, मैंने मेरे विचार में, मेरे विचार में, ओपिनियन माने होता है राय, विचार में, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस और एल्स
द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। या तो अब जो है यहाँ पर अलगू ने क्या कहा, अलगू ने कहा कि मेरी राय में जुम्मन को जो है अपनी चाची को क्या करना चाहिए, मंथली अलाउंस यानी जो मासिक जो भत्ता है, गुजारा भत्ता, वो देना चाहिए, या फिर जो है प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, या जो है अपनी जो उसकी जो संपत्ति है आंटी की, या उसे वापस कर देनी चाहिए। ठीक, तो अब नंबर 1 पे चलते हैं। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन। और जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में कि बोथ वर द वेरी फास्ट फ्रेंड, वो दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन अब क्या हो गया, नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब समय के साथ साथ जो है सेल्डम माने कभी कभी, रेयरली बहुत कम, अब दोनों मित्र जो है बहुत कम दिखाई देते थे, क्योंकि उनके बीच में क्या हो गई है, अनबन हो गई है, वो अच्छे फ्रेंड्स नहीं रहे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, बॉन्ड माने होता है बंधन, लिंक, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन। और उन दोनों के बीच में जो एक बहुत गहरी दोस्ती थी, एक जो मित्रता का जो बंधन था, वो क्या हो गया, टूट गया था। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दोनों के बीच में वाज ब्रोकन, टूट चुका था। इनफैक्ट जुम्मन वाज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। अब यहाँ पर क्या हो गया, जुम्मन वाज अलगूज एनिमी। अब जुम्मन जो है अलगू का क्या है, जुम्मन अलगू का चौधरी जो है उसका दुश्मन बन चुका है, एंड वांटेड हिज रिवेंज, और अपना बदला लेना चाहता है। रिवेंज माने होता है बदला, अपना बदला लेना चाहता था। अब पार्ट थर्ड में चलते हैं। डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट। डेज पास, समय गुजरता गया, एंड इल लक वुड हैव इट, अलगू उसके भाग्य ने भी उसका साथ देना जो है नहीं दिया। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ, अलगू चौधरी ने अपने आप को बहुत दयनीय दशा में पाया, कह सकते हैं बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन, माने बहुत कठिन स्थिति में। टाइट स्पॉट के माने होता है डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस कहें उसे, या डिफिकल्ट सिचुएशन कहें, कि अलगू चौधरी ने भी जो अपने आप को जो है बहुत कठिन परिस्थिति में, बहुत कठिन परिस्थिति में जो है रहने लगा। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ ब्लॉक्स डेड, अब क्या हो गया, वन ऑफ हिज फाइन, सुंदर जो उसके पास एक बैलों का जोड़ा था, बुलकॉक्स माने ब्लॉक्स माने बुलकॉक्स माने बैलों का जोड़ा, डाइड माने मर चुका था। जोड़े में से एक बैल को क्या हो गया, मर गया। एंड ही शोल्ड द अदर टू समझू साहू, और दूसरा उसने क्या कर दिया, किसको बेच दिया, समझू साहू को। ठीक है, तो वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ ब्लॉक्स डाइड, एक जो उसका बैल था वो मर चुका था। एंड ही शोल्ड द अदर टू जुमन समझू साहू, और दूसरा जो है बैल उसने किसको बेच दिया, समझू साहू को, एक कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। कार्ट माने होता है बैलगाड़ी का ड्राइवर, जो बैलगाड़ी चलाते हैं, बैलगाड़ी हाँकते हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड कार ड्राइवर। तो उसने जो है दूसरा बैल जो है समझू साहू को बेच दिया गांव में। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द ब्लॉक इन ए मंथ टाइम, और ये तय हुआ था कि साहू जो है एक महीने के समय में जो है टाइम पर जो है उसको जो इसके बैल के पैसे वापस पैसे पे कर देगा, दे देगा। इट सो हैपेंड दैट द बुलॉक डेड विद इन ए मंथ, लेकिन हुआ क्या, इट सो हैपेंड दैट द बुलॉक माने बैल जो है डाइड विद इन ए मंथ, विद इन के अंदर ए मंथ, एक महीने के अंदर जो है वो बैल क्या हो गया, मर गया। नंबर 10 पे चलते हैं। several months after the block डेथ, और कुछ समय के बाद जो वो बैल मर गया, अलगू रिमेन साहू ऑफ द मनी ही डोंट गेट पेड, अलगू ने क्या किया, रिमाइंड माने याद करवाया साहू को, ऑफ द मनी पैसों को लेकर के, ही हैड नॉट येट पेड, जो उसने जो उसको नहीं दिया था, जिस पैसे का भुगतान उसने नहीं दिया था। तो अलगू ने जो है साहू को याद दिलाया था कि भाई तुमने जो है मुझे उस बैल के क्या देने थे, पैसे देने थे। आई कांट पे यू पेनी, पेनी माने होता है कॉइन, मनी है ना, पेनी माने पैसा, मनी। आई कांट पे यू ए पेनी फॉर द रेस्ड बेस्ट यू सोल्ड मी। रेस्ड माने होता है कि बहुत ही दयनीय, बहुत ही जैसे हम कह सकते हैं मनहूस टाइप का, है ना। और आगे है बीस्ट, बीस्ट माने होता है जानवर, तुमने मुझे बहुत ही जैसे मनहूस जानवर या रिचेस्ट बीस्ट जो है तुमने मुझे बेचा है। ही ब्राउट अस नथिंग बट रुइन, वो कह रहा है कि वो मेरे लिए जो है जो बर्बादी की सिवा उसने मुझे कुछ नहीं दिया। ऋण माने होता है बर्बाद। ही ब्राउट अस नथिंग बट ऋण, जो मैंने खरीदा है वो मेरे लिए जो है बर्बादी की सिवा कुछ नहीं था। आई हैव ए बुक यूज इट फॉर मंथ, मैंने उसको यूज किया, एंड देन रिटर्न इट टू होम टू नो मनी फॉर द डेड बुल, मैं तुम्हें मरे हुए बैल के कोई पैसे नहीं दूंगा। ही सेड एंग्रीली, उसने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें जो है उस मरे हुए बैल के कोई पैसे नहीं दूंगा। 11th है, अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अब अलगू ने क्या किया, सेम अब अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अलगू ने
इस प्रकरण को या इस केस को, इस मैटर को पंचायत के सामने ले जाने की उसने भी ठान दी, उसने भी सोचा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ, अब कुछ समय के बाद जो है दूसरी बार प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वेयर मेड, और जो है पंचायत की जो है वहां पर वही उसी प्रकार जो है पंचायत की गठन की वहां पर भी तैयारी हो गई, पंचों की तैयारी हो गई। एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपुल सीकिंग देयर सपोर्ट, और दोनों पार्टीज ने, यानी किसकी पार्टीज ने, अलगूवी और जुम्मन की, दोनों ने अपने जो है सपोर्टर ढूंढने शुरू किए, लोगों को अपनी तरफ जो है क्या करना शुरू किया, इकट्ठा किया अपने फेवर में। तो बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपुल सीकिंग देयर सपोर्ट, ढूंढना, सीक माने होता है ढूंढने के लिए, तो दोनों ने जो है अपने सपोर्ट के लिए जो है लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया अपने समर्थन में। 12 है द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री, फिर क्या हुआ, वही चीज है कि पंचायत फिर कहाँ हुई, उसी जो है पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बानियान ट्री, बानियान ट्री की बार बार मैंने बोला था कि बानियान माने बरगद का पेड़, पुराना बरगद का पेड़। अलगू स्टूड अप, अब अलगू खड़ा हुआ, एंड सेड, बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, सेम वही चीज रिपीट इसने भी कर दी है। द वॉइस ऑफ द पंच, यानी जो पंचों की आवाज, वॉइस मीन्स आवाज, जो पंचों की आवाज है, इज द वॉइस ऑफ गॉड, वो जो है ईश्वर की आवाज है। द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, अब लेट जो है साहू को जो है अपना जो है क्या नॉमिनेट करना चाहिए, नियुक्त करना चाहिए, पंच नियुक्त करना चाहिए। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। Now 13, Sahu saw his chance and proposed the name of जुम्मन, अब क्या किया, साहू ने भी अपना चांस देखा, मौका देखा, क्योंकि वो जानता था कि अलगू और जुम्मन जो कभी बहुत अच्छे मित्र थे, once a time they were both the very fast friend, now they have been broken their friendship, अब उनकी दोस्ती टूट चुकी है। तो यही मौका जो है साहू ने देखा, और क्या देखा उसने मौका, साहू सो हिज चांस, उसने मौका देखा, एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, और जुम्मन का नाम क्या कर दिया, प्रपोज कर दिया। अलगूज हार्ट स्नैक, अब सैंक माने होता है डूबना, सिंक माने डूबना, और सिंक का पास्ट है सैंक, डूब गया। एंड हिज टर्न पेल, पेल, बट व्हाट कुड ही डू, अलगूज हार्ट, उसका जो हृदय क्या हो गया, मतलब डूब गया और वो बहुत दुखी हो गया, पीला पड़ गया उसका चेहरा, पीला पड़ना, टर्न पेल, यानी उसका चेहरा कैसे पड़ गया, पेल माने पीला पड़ गया चेहरा, जब उसने सुना कि जुम्मन को जो है क्या कर रहा है, वो अपना पंच बना रहा है। तो साहू सो ही चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल, पेल माने मैंने पहले भी कहा कि पेल माने होता है पीला पड़ना, उसका नाम जो है जुम्मन का नाम ही सुनते जो है उसका चेहरा पीला पड़ गया। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो कर क्या सकता था, बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। द नंबर 14 है, द मोमेंट जुम्मन, द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, अब उसके बाद क्या हुआ कि वो क्षण आया जब जुम्मन जो है पंचों का हेड बना, मुखिया बना। ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी एज ए जज, कहा ना कि उसने पहले भी कहा था कि पंच के सामने सब क्या है, इक्वल बिफोर मी या इक्वल बिफोर पंच, उसने पहले भी कहा था कि पंच के सामने जो है सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ही रियलाइज्ड, उसे महसूस हुआ, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अपनी जिम्मेदारी का आभास हुआ या महसूस हुआ, एज ए जज, जज न्यायाधीश के रूप में, एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, अपना जो डिग्निटी माने होता महत्व, और अपने कार्य का जो उसको जो उसका दायित्व था, उस कार्य की उसकी से क्या हुई, जिम्मेदारी, या उसको जो है क्या हुआ, आभास हुआ कि मैं इस समय एज ए पंच का रोल कर रहा हूं, और मेरी जिम्मेदारी क्या होती है, फेयर प्ले माने एक निष्पक्ष न्याय देना की मेरी क्या है, जिम्मेदारी है। तो एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, जो उसका कार्य था उस कार्य को से क्या उसको महत्व लगा। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, अब उसको हालांकि जो है इस समय उसको बदला लेने का मौका था। ही थाउट एंड थाउट, वह सोचा और सोचा, ये उसने सोचा कि ये भी एक बार उसने सोचा कि मेरे पास जो है अब बदला लेने का मौका है, क्योंकि मैं इस समय पंच हूं। ही थाउट एंड थाउट, वह सोच रहा था, सोचते गया। नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। अब क्या बोल रहा हूं, उसे ये लगा कि मुझे अपनी न्याय देते समय जो मेरी पर्सनल फीलिंग्स हैं, जो व्यक्तिगत फीलिंग्स हैं, जो मेरी अपनी जो मेरी व्यक्तिगत फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, मैं उसको जो है सच्चाई और न्याय के मामले में आड़े नहीं आने दूंगा, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ऐसा उसने सोचा।
15th है बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। अब क्या हुआ कि अलगू और साहू दोनों ने, अलगू और साहू ने जो है अपने जो केसेस थी, जो उनके जो मैटर था, उसको जो है उन्होंने कहना शुरू किया, बात रखी। दे स्टेटेड माने कहना, ये कहा या कही, ये बात रखी। दे वी आर क्रॉस एग्जामिन एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली, और उस केस को जो है, उस मामले को बहुत गहराई से सुना गया। देन जुम्मन स्टूड अप, तब जुम्मन खड़ा हुआ एंड अनाउंस्ड, घोषणा की या बोला, इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइज ऑफ द बुलक। उसने कहा कि मेरे विचार में, हमारे राय में, साहू शुड पे द अलगू द प्राइज ऑफ द बुलक। उसने कहा कि साहू को जो है अलगू के बैल की कीमत देनी चाहिए, चुकानी चाहिए। वन साहू बाउड द बुल, जब जो है साहू बैल लाया था, खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और नो डिजीज। जब उसने बैल खरीदा था उस समय बैल जो है किसी प्रकार से डिसेबल नहीं था, अयोग्य नहीं था, और किसी प्रकार से बीमार भी नहीं था। तो ये जो है किसने कहा? गो ने कहा। द डेथ ऑफ द बुल वाज अनफॉर्चुनेट, ये तो जो है उसकी जो मृत्यु हुई है वो तो दुर्भाग्यवश, उसकी अनफॉर्चुनेट माने दुर्भाग्यपूर्ण से जो है उसके बैल की मृत्यु हुई है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट, लेकिन जो है अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन। और उसने बड़ी ये सबके सामने ये बात की, इस बात को रखा कि अलगू को तुम जो है इसमें दोषारोपण नहीं दे सकते, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है ना। एंड शेड लाउडली, जोर से बोला, ओवर एंड ओवर अगेन, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, ये न्याय है, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंचायत। लास्ट है 60 सून आफ्टर जुम्मन came to Algu, impress माने होता है गले लगाना, him and said, बोला, since the last पंचायत I had become your enemy, पिछली पंचायत में मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, today I realized that it meant to be a punch has no friends or no enemy। उसने कहा कि पंच का जो है ना कोई साथी होता है ना कोई ही दुश्मन होता है। a punch has no friend or no enemy, he knows only justice, केवल न्याय। let no one divert from the path of justice and truth of friendship और enmity, जो न्याय के सामने जो है ना कोई किसी का दुश्मन होता है ना कोई किसी का मित्र होता है। इस प्रकार से जो है अलगू इम्प्रेस्ड हिज फ्रेंड्स, और इस प्रकार जो है अलगू ने अपने मित्र को जो है, इम्प्रेस्ड माने होता है गले लगाया, एंड वेप्ट माने रोया। मतलब इतना भावुक हो गया, जिस प्रकार से उसको उम्मीद थी कि मैंने जो है जब मेरी बारी थी तो मैंने जो किस प्रकार का डिसीजन दिया, और अलगू ने जो है आज जो है बिल्कुल एक निष्पक्ष न्याय मेरे फेवर में दिया है, तो उसको जो है बहुत एक तरह से कह सकते हैं उसको बहुत रियलाइज भी हुआ, महसूस भी हुआ। अलगू इम्प्रेस्ड हिज फ्रेंड्स, अलगू ने जो है अपने दोस्त को क्या किया? गले लगाया और रोया, एंड वेप्ट एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डाउट ऑफ स्टैंडिंग बिटवीन देम, और उनके बीच में जो कंफ्यूजन था, जो भी गलतफहमी थी, वो जो है आंसुओं की धाराओं के साथ क्या हो गई? धुल गई, बह गई, है ना। तो अलगू इम्प्रेस्ड हिज फ्रेंड्स एंड वेप्ट एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट माने कह सकते हैं धूल, जो कंफ्यूजन था वो जो है सब जो है उस आंसुओं के साथ बह गया। तो बेटा या बच्चों, ये मुंशी प्रेमचंद की हमने ये बहुत ही अच्छी और एक 6 परत कहानी हमने पढ़ी है। तो बच्चों, हमने जो है ये फेयर प्ले, जो एक निष्पक्ष न्याय की कहानी हमने पढ़ी, और उम्मीद करते हैं कि जब भी कहीं पर इस प्रकार की कोई घटना होती है और अगर हमें अपने न्याय देने की बात कही जाती है तो हमें बहुत निष्पक्ष होकर के और किसी की भावनाओं में ना बह करके जो विवेक होता है उस विवेक के आधार पर जो है हमें अपना निर्णय देना चाहिए। तो ये मुंशी प्रेमचंद की बहुत एक चर्चित और बहुत प्रसिद्ध कहानी में से एक कहानी है। तो आशा करता हूँ कि सब बच्चों ने इसको पढ़ा होगा और अच्छे ढंग से आप जो है इसको आप याद भी करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम जो इसकी एक्सरसाइज पे बात करेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय।